बताओ, के, एल, एम and R. They are also lying on the same line because their ordinates are same. और कोई कॉम्बिनेशन मिल रही है? अरे इससे हम भूल गए, एस, एस का भी तो फोर, फोर मतलब कौन सा पार्ट है? एब्सिसा। तो ए बी सी डी एस ये भी लाई कर रहा है ना। बताओ ये समझ में आया? मैं फिर से रिपीट करूं, ए सर बी। ये तो सर रिपीट कर दो सर, समझ नहीं आया। करता, बोलो और समृद्धि। ऐसे तो के क्यू और एन भी सेम लाइन में लाई करेगा एब्सिसा की वजह से। के, क्यू और एन। एन, करेक्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि इनका क्या सेम है। देखो आदित्य, जो इसने पैटर्न पकड़ा समृद्धि ने, के, क्यू और एन। इस लड़की ने इनके एब्सिसास को देख लिया। के का एब्सिसा 2 है। एब्सिसा मतलब जो पहला नंबर लिखा रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट जिसे कहते हैं, उसके दो नाम हैं, याद रखना, एब्सिसा और या फिर एक्स कोऑर्डिनेट। के पॉइंट का क्या है? एब्सिसा 2। क्यू पॉइंट का एब्सिसा क्या है? 2। 2। और एन पॉइंट का एब्सिसा है 2। तो जब इसको ग्राफ में प्लॉट करोगे तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई करेंगे। तो के, क्यू, एन। और सर एल और एम भी। ऑर्डिनेट वाला देखो, एल और एम तुमने कहा। अच्छा, दो यस। पॉइंट्स, ओके। तीन या तीन से ज्यादा देखो, जैसे बी वाला दिखा, बी, क्यू और किसी का 2 है ऑर्डिनेट में? यस नहीं सर नहीं, डी। नहीं डी सर वो 2.5 2.5 है, है। और किसी का 2 नहीं है। ठीक है, अब 2 पॉइंट्स वाले भी बहुत है। यहाँ पे देखो कितने हो गए, 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे तो 3 मुझे डी पॉइंट्स। का समझ नहीं आ रहा, डी का कैसे लोकेट करें? डी का मतलब, डी का मतलब मैं समझा नहीं। तो मतलब डी पॉइंट कैसे लोकेट करेंगे? डी पॉइंट, अच्छा डी 4,2.5, ये देखो। यस सर। 4 मतलब क्या उसका? एक्स कोऑर्डिनेट, ये देखो एक्स कोऑर्डिनेट 4 यहाँ देखा। फिर 2.5 मतलब तुम्हें ऊपर की तरफ 2.5 स्टेप्स पढ़ना है। तो 1 2 2 यहाँ तक आओगी, और 3 ये रेड पॉइंट है, 2.5 मतलब उसके बीच में। बीच में मतलब ये देखो, ये देखा। यस सर। तो ये जो ब्लू, हाँ ये जो ब्लू पॉइंट है, दिस इज 4,2.5। ओके, अच्छा एक मिनट, सॉरी सॉरी वरुणिका, इसका आंसर होगा ओनली ए इफ दे लाई, मतलब ये 3 ग्रुप्स में क्वेश्चन गिवन है ना, तो सिर्फ ए ग्रुप के सारे पॉइंट्स लाई पे, आई मीन लाइन पे लाई कर रहे हैं, बाकी नहीं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ये समझ गए क्वेश्चन। ये मत करना कॉम्बिनेशन, ऐसे तो हम बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना लेंगे। आई होप सबको दिख रहा है कि फर्स्ट ग्रुप में कितने पॉइंट्स मेंशन्ड है, ए बी सी डी 4 पॉइंट्स मेंशन्ड है। और ये सारे सेम लाइन पे क्यों लाइक करे? बिकॉज इनका क्या सेम है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट। हाँ सानवी, एस को मत लेना, बिकॉज एस सेकेंड ग्रुप का चौथा पॉइंट है। तो आई थिंक ये ग्रुप वाइज वेरीफाई करने को पूछ रहे हैं, मतलब चेक करने को कह रहे हैं। वैसे सेकंड ग्रुप कर रही है क्या सेम लाइन पे लाई? देखो, नहीं कर रही है। यस सर, ओरिजिन से होते हुए जाएगा। ओरिजिन से होते हुए जाएगा, ठीक है। ये एक पैटर्न है एक्चुअली, देखो 1,1 2,2 3,3 4,4, यस इसका सर। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम है। तो सर तो फिर वो एक पी ही लाइन में लाई करेगा। सर पी हाँ बोलो। क्यू आर एस एम ये पांचों एक ही लाइन पे लाई करेंगे। पी क्यू आर एस एस और एम। एम। हाँ लेकिन एम को रहने दो, वो दूसरे ग्रुप का हो गया।
बट यस जो बी के बी ग्रुप्स को ये 4 पॉइंट्स बना रहे वो भी चारों के चारों सेम लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। यस सर। फिर आते हैं सी वाले में। सी वाले में नहीं, आई मीन तुम्हें प्लॉट करके दिखेगा कोई पैटर्न नहीं। एक्चुअली मैं इसका एक और एक चीज आपको बता देता हूँ। जैसे एक रूल मैंने सोच लिया लेट्स से दिमाग में, x इक्वल्स टू सॉरी y इज इक्वल टू लेट्स से 3x। सर ये क्या है? ये 9th क्लास में सीखोगे, बहुत सिंपल है। ऐसे हम ग्राफ फिर प्लॉट करना सीखते हैं, क्योंकि तुम लोग को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स मैंने बता दिए, पॉइंट कैसे प्लॉट करना है। ये आप जैसा कि देख पा रहे हो, दिस इज एन इक्वेशन, राइट। इसमें इक्वल टू साइन यूज किया गया। तब आप जल्दी से ना x वर्सेस y एक टेबल बनाते हो, x वर्सेस y। तो मिनिमम सर हम एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स काफी होते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 पॉइंट कहीं भी हो तो उनको ज्वाइन करके लाइन बन गई। लेकिन हम इतने पॉइंट्स क्यों लिख रहे हैं? आपको एक पैटर्न दिखाने के लिए। सपोज करो आपने x की जगह 1 पुट किया, y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 1 पुट करो 3, x की जगह 2 पुट करो 6 हो जाएगा y, 3 पुट करो 9। तो आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा कि y 3 का टेबल है, y 3 का टेबल है। अभी थोड़ी देर पहले अगर तुम लोग ध्यान दे रहे थे क्लास में तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हमें दिखे थे। मैं फिर से लिख देता हूँ उनको। दे वर 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। यस सर। उसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू वाई, या फिर कह लो y इज इक्वल टू एक्स। भैया जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी। ऐसी लाइन, ठीक है, कुछ इस तरह से दिखती है। ये देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, एंड ये लाइन जितना x एक्सिस के साथ एंगल बनाती है उतना ही एंगल y एक्सिस के साथ बनाती है। दिस इज इक्वली इंक्लाइंड। ये लाइन क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है बोथ x एंड y एक्सिस के साथ। और ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये देखो 1,1 छोटू सा, ये देखो 2,2, ये सारे इस रेड लाइन पे लाई कर रहे हैं। लेकिन y इक्वल्स टू 3x को प्लॉट करोगे अगर, बोर्ड पे कुछ लिखो मत ट्यूलिप, y इक्वल्स टू 3x को देखो, इसको प्लॉट करोगे तो ये लाइन कुछ ऐसी दिखेगी। मतलब 1,3, 2,6, 3,9। आप x को 1 यूनिट बढ़ा रहे हो, 1 यूनिट मतलब एक एक करके बढ़ा रहे हो, लेकिन y देखो कितनी तेजी से बढ़ रहा है, 3 यूनिट्स बढ़ रहा है, समझे? तो y देख रहे हो ना पैटर्न। दिस सर इज ये जस्ट, ऊपर सर नीचे वाला समझ नहीं आया जो आपने वो बनाया है। आई एम जस्ट सेइंग ये कुछ कपल ऑफ पॉइंट्स हैं जो हमने प्लॉट किए हैं। 1,1, ये देखो 1,1, इसको ऐसे लिखते हैं। मैं पहले x वालों उसको रेड में लिख लेता हूँ और y वालों को ब्लू में। तो एक चीज हमेशा याद रखो कि एक जनरल पॉइंट को हम हमेशा ऐसे प्लॉट करते हैं, x, y। हमेशा पहले x कोऑर्डिनेट को लिखते हैं जिसको हम एब्सिसा भी कहते हैं, और कॉमा के बाद हम ऑर्डिनेट लिखते हैं। ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस। तो ये पॉइंट्स अब दिख रहे हैं तुम्हें? एक मिनट में पहले ब्रैकेट बना देता हूँ। बताओ ये पॉइंट्स दिखे? 1,1, 2,2, 3,3। तो इसको ग्राफ पेपर में जब प्लॉट करोगे ऐसा दिखता है कुछ ग्राफ पेपर। ये देखो, ये ऐसा कुछ ग्राफ पेपर। तो 1,1, ये देखो 1 राइट गए 1, फिर ऊपर 1 यूनिट गए तो 1,1 है यहाँ पे, ये रेड पॉइंट। 2,2 यहाँ पे ये ग्रीन पॉइंट। 3,3 ये ब्लू पॉइंट। फिर 4,4 ये ऑरेंज पॉइंट।
इनको जब ज्वाइन करोगे तो पता चलेगा अरे ये सारे के सारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी लाइन को मैंने यहाँ ऐसे बनाया थोड़ा रफ में। ये किसके लिए? जब x और y दोनों सेम होते हैं, मतलब जो एब्सिसा की वैल्यू होगी वही ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7। लेकिन यहाँ पे क्या पैटर्न दिखा? y इक्वल्स टू 3x, मतलब x जितना होगा y उसका 3 गुना होगा। तो यहाँ पैटर्न दिखा 1, 3, 2, 6, 3, 9। तो इसको जब प्लॉट करोगे तो ऐसी कुछ लाइन दिखेगी। अब ये लाइन के साथ प्रॉब्लम क्या है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, ये बस y एक्सिस के तरफ ज्यादा खिंची हुई है, इंक्लाइंड है। उसको क्या कहते हैं? y एक्सिस की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। ये देखो, ये एंगल कम है या फिर ये एंगल कम है, ग्रीन या रेड एंगल को? कौन सा एंगल कम है? रेड। ठीक है, तो y की तरफ वो ज्यादा इंक्लाइंड है, झुकी हुई है उसकी तरफ, y उसको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। एनीवेज ये सब इंटरप्रिटेशन बाद में, बट आपको बस ये समझना है कि पॉइंट्स को प्लॉट कैसे करते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक लाइन पे कौन से पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। तो एक पैटर्न क्या था हमने देखा था, या तो उनके ये देख लो सारे एब्सिसा सेम, या फिर ये देखो इनके 3 3, ये दोनों सेम पॉइंट पे लाई करेंगे, आई मीन सेम लाइन पे। लेकिन काश ये भी 5 मान लो 6,3 होता ये, और ये 2 मान लो ये 7,3 होता। तो अब ये भी सारे चारों पॉइंट्स सेम लाइन पे लाई करते हैं। क्यों? बिकॉज इनका क्या सेम है, इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट, सिंपल। सेकंड पार्ट देखो इसका क्वेश्चन, सॉरी, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। सेकंड पार्ट पढ़ो। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2,3 एंड 3,2। तो हमें एक क्या बनानी है? लाइन जो किससे पास करे? किससे पास करेगी वो लाइन? पासिंग 2, 3, 2,3 and 3,2। 2,3 को देखो मैं किस कलर से डिनोट कर रहा हूँ, बताओ यार? रेड कलर। रेड से सर। और 3,2 को ब्लू। ब्लू। ब्लू ये से। दिखा यार ग्राफ में, मैंने यहाँ बनाया यहाँ पे रेड और ब्लू। यस सर। बस इनको अब एक लाइन से ज्वाइन कर दो। सर ये लाइन नहीं है, आपने तो लाइन सेगमेंट बनाई है। लाइन मतलब एक्सटेंड करो उनको आगे और ऐसे पीछे। चलो मैं सॉरी, मैंने बना दी, फिर से बना दो थोड़ी अच्छे से। ठीक है, लाइन है तो बोथ साइड ये एरो जरूर बनाना। चलो लाइन हमने बना दी, फर्स्ट पार्ट हो गया। फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट मतलब पता, एड्रेस। किसका पता खोजना है? उन पॉइंट्स का एट विच लाइन मीट्स एक्स एंड वाई एक्सिस। बताओ ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है? एक्स एक्सिस को 50। 5 0। ये देखो ये ऑरेंज पॉइंट है, तो उसको कैसे 5,0 समझी ट्यूलिप? और यही Yes, लाइन sir. वाई एक्सिस को कहाँ मीट कर रही है? 5,0। 5 0 नहीं, वाई एक्सिस मतलब ये 0,5। 5005। 0,5। 50 और 0,5। फिर आओ थर्ड में, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ दीज एडजॉइनिंग पॉइंट्स। कौन से एडजॉइनिंग पॉइंट्स की बात हो रही है? ये जो ग्राफ दिख रहा है, शायद इसी की बात हो रही है ना? क्या फिगर्स हैं दिख रहा है? ABCO रेड में है ना? फिर SRQP ये
पैरेललोग्राम है या ट्रेपीजियम है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। और ये ट्रायंगल LMK। पहले तो टेम्पटिंग लग रहा होगा सर इक्विलैटरल है, बट क्या ये इक्विलैटरल है LMK? जस्ट आस्किंग। अभी नहीं बता पाओगे क्योंकि सर नो सर नहीं है इक्विलेटरल। अच्छा तुमने नहीं कहा, एक मिनट कंफर्म करने दो। 8 - नहीं 5 सर, 3। ओके तो लेट्स नहीं है। चेक। और ये है तुम्हारा सर एल के लंबा है। L की कोऑर्डिनेट सबको दिख रही है? बताओ कौन मुझे बताएगा L का कोऑर्डिनेट? 7 7,7। 7,7। M के क्या है कोऑर्डिनेट्स? M 10,8। 10,8। और इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स K के? सर 10,5। 10,5 राइट 10,5। एक मिनट, ML की लेंथ हो जाएगी 3 स्क्वायर 9 9 और √10 और 3। हाँ नहीं है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, सही है। ठीक ओके। तो हमें क्या करना है गाइस, ये जो फिगर्स हैं उनके वर्टिसेस के क्या लिखने हैं? कोऑर्डिनेट्स। जैसे तुम लोगों ने ये फिगर के कोऑर्डिनेट्स आई मीन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स लिखे, उसी तरह इसके भी लिख दोगे? चलो मैं पूछ ही लेता हूँ, तुम बताओ समृद्धि, आर के क्या कोऑर्डिनेट्स हैं? आर के सर 6,5। 6,5 करेक्ट। तुम बताओ सानवी, पी के क्या है कोऑर्डिनेट्स? पी के सर 4,3। ठीक है। मलिका तुम बताओ एस के क्या है कोऑर्डिनेट्स? सर एस के सर 4,7। ठीक है। तुम बताओ शाश्वत, शाश्वत यस सर। क्यू पॉइंट के बताओ। सर 1,6। 1 का एकदम उल्टा पढ़ रहे हो, पहले 1 पे नजर गई फिर 6 पे। हमेशा एक्स एक्सिस की रीडिंग को पहले पढ़ते हैं। 6,1। हाँ स्क्रीन में टच मत करो, ठीक है। तो क्या बोलोगे? 6,1। 6,1। तुम आदि इसका बताओ कोऑर्डिनेट। आदि यस सर। ए बताओ, ए के सर मैं एयरटेल। 1 मिनट। सर मैं बताऊं? 1 मिनट कृषिव, तुम लोग से भी पूछता हूँ मैं, इतना टाइम ले रहे हो। आदि ए समय आए। 1 मिनट। चलो बी का बताओ आदि। नहीं समृद्धि, दैट्स इनकरेक्ट। बी का तो बताओ आदि। क्या वो समझ में नहीं आ रहा आदि? ये बताओ, इसमें प्रॉब्लम है? यस सर। पिछली क्लास में प्रेजेंट नहीं थे? सर था प्रेजेंट लेकिन ध्यान नहीं दे रहा था। और मैं पूछूंगा क्यों, मे भी तुम बोलो सर मेरा बर्थ राइट है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता, मैं दूँ कि नहीं ध्यान। ऑफ कोर्स मैं पकड़ के यार किसी का ध्यान नहीं यहाँ पे ला सकता हूँ, ठीक है। देखो ये जो पॉइंट है, ये रेड पॉइंट जो मैंने आदि से पूछा है, इस पॉइंट का नाम भी ए से शुरू होता है। तो ये हमेशा मैंने कहा पॉइंट को कहाँ से उसका डिस्टेंस मेजर करना शुरू करो। पहले ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस आओ उस पॉइंट के तरफ, मतलब जैसे 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 एकदम अलग पॉइंट है ये। सबको ये ग्रीन पॉइंट दिख रहा है? ये ग्रीन पॉइंट दिख रहा है? तो यस सर दिख इस रहा है। ग्रीन पॉइंट पे अगर पहुंचना है तो मैं कहाँ से हमेशा मेजरमेंट शुरू करते हैं? ओरिजिन से। तो देखो पहले सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस आओ। मैं कहाँ पे रुका अलोंग एक्स एक्सिस? 8,0 पे रुका। सर 0 क्यों लिखा है 8 के बाद? क्योंकि मैं ना ऊपर गया ना नीचे गया, मैं सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस मूव किया, राइट। अब ऊपर जाऊंगा, कितने स्टेप्स? 4 स्टेप्स। तो बताओ इस ग्रीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आदि क्या हो गए? 8,
4। आदि को बोलने दो ना ट्यूलिप। समझे इसका 8,4 क्यों हुआ आदि? तो पहले 8 वाली इंफॉर्मेशन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसे कहते हैं, जिसका शॉर्ट नेम है, निक नेम है एब्सिसा। और ये जो 4 है ये अलोंग वाई एक्सिस कितना दौड़ता है, वो पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें कितना दौड़ना पड़ेगा वाई के अलोंग, इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, लेकिन इसका निक नेम है ऑर्डिनेट। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख। मेरी स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, इतना लेट बोल रहे हो। अभी दिख रही है? यस सर देखिए। ग्रीन पॉइंट दिखा? नो सर। अच्छा रेड पॉइंट देखा, ये बताना। ये देखो रेड पॉइंट देखा? नो सर। अभी सर देखो। उसमें बस ये दिखा रहा है कि आपने रेड पेन सिलेक्ट किया हुआ। मुझे नहीं दिख रहा सर वो अटकी हुई है अच्छा आपकी स्क्रीन। शौमिक तुम्हें भी नहीं दिख रहा है? हाँ सर पहले दिख रहा था पर एक मिनट, अब देखो ग्राफ दिख रहा है? ये बताओ पहले। हाँ सर अब दिख रहा है। अब बताओ ये सर रेड मेरे पॉइंट में दिखा? नहीं दिख रहा। हाँ सर सर दिख मेरे गया। में वही स्क्रीन है। तो आपकी स्क्रीन पूरी अच्छी तरीके से दिख रही है। जस्ट अ मिनट। अब बताओ आदि, ये ग्राफ दिख रहा है? नो सर। और किसे नहीं दिख रहा है ये ग्राफ? सर दिख रहा है। नहीं तो और सब किसे दिख नहीं रहा दिख रहा है। है? एक बार रीलॉग इन करो आदि। शौमिक दिख रहा है ये ग्राफ? ओके सर। ये सर मेरे को दिख रहा है। रेड पॉइंट दिखा? सर रेड पॉइंट नहीं, सर रेड पॉइंट नहीं दिखा अभी। मैंने रेड पॉइंट बनाया इस ग्राफ पे, नहीं दिख रहा है? नहीं सर ग्राफ पे जो आपने रेड पॉइंट बना वो नहीं अब दिखा रेड पॉइंट कहाँ बनाया? अब दिखा? सर नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। सर अब दिखा, अब सर अब दिखा। तो बताओ इस रेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? यस सर अब दिख रहा है ग्राफ। तो इस रेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? चलो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं टी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने, पहले अलोंग एक्स एक्सिस जाएंगे, राइट तरफ भागना पड़ा, यहाँ पहले आए ब्लू, यस सर। अलोंग एक्सिस 3 यूनिट भागे, फिर अलोंग वाई एक्सिस ऊपर कितने गए? 6। 6। तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 3,6। 3,6। बस यही है। तुम बताओ कृषिव। कृषिव यस सर। ग्रीन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ। सर 3,9। तुम बताओ शाश्वत, इसके क्या होंगे? सर 9,3। देखो पहले 9, पहले x वाली इंफॉर्मेशन बोलनी है कृषिव, फिर y वाली इंफॉर्मेशन बोलनी है। ओके। तविशी इसका तुम बताना। तविशी यस सर। इस पॉइंट, इस ब्लैक पॉइंट का बताओ कोऑर्डिनेट। सर 9,0। 9,0। तो फिर इसका क्या होगा, इस ग्रीन पॉइंट का? 0,5। 0,5। 0 मतलब आप अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हो, लेफ्ट राइट नहीं, मैं सिर्फ ओरिजिन से कहाँ चला गया? ऊपर कितना? 5 यूनिट्स, तो इसलिए 0,5। तुम क्या नाम है? मैं शौमिक, एक मिनट आदित्य। शौमिक तुम्हें समझ में आया? बता देना। यस सर। तो आदित्य बताओ इस कोऑर्डिनेट का, आई मीन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ब्लू पॉइंट का। सर इसका 7/9 या फिर 0, क्योंकि सर उसके ऊपर कुछ नहीं है। 0 तो कुछ नहीं, तो यहाँ 0 लिख दोगे? 8 के बाद 0 आता है? 9 लिख देंगे। 9 तो सर। कॉमन सेंस यूज 7 करो ना। तो 7,9। 7,9। तो फिर सर एक बार आप अर्नब को अपना पर्सनल, उसके पर्सनल नंबर पे लिंक भेज सकते हैं? इसका मतलब ज्वाइन नहीं हो पा रहा है।
क्या नंबर उसका, उसको बोला अपने पर्सनल नंबर से मुझे मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा। ओके मुझे नंबर याद नहीं है उसका। ठीक, तुम इसका बताओ आदित्य, कहाँ गए? यस सर। इस हाँ रेट सर हूँ। इस रेट पॉइंट का बताओ। सर मुझे 10 बाय सर 10,10। 10,10 बाय नहीं बोलते हैं, 10,10। हाँ शौमिक क्या बोल रहे हो? सर थोड़ा नहीं बहक सर गया। कुछ नहीं। ठीक, आई होप पॉइंट्स को प्लॉट करना और पॉइंट का कोऑर्डिनेट पढ़ना, कोऑर्डिनेट मतलब पता, एड्रेस, ये क्लियर है सबको? यस सर। ठीक, नेक्स्ट हम इस चैप्टर में, जैसा कि नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, हम कौन से ग्राफ्स को यूजुअली रीड करना, मतलब रीड करने के लिए आएंगे। जैसे यूजुअली जो ग्राफ्स आएंगे, एक बार ग्राफ, लिख लो इसको, सर हिस्टोग्राफ, फिर हिस्टोग्राम, फिर पाई चार्ट, फिर लाइन ग्राफ, सर डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, और सर हमने 8 में कौन सा नया बार ग्राफ करा है सर? नहीं हमने कुछ करा नहीं, ये बार ग्राफ्स हमें दिए होंगे और जनरली गिवन होंगे, और हमें उन बार ग्राफ्स को देखकर क्वेश्चंस जो पूछे गए उनका आंसर देना है। अभी करते हैं, वैसे क्वेश्चंस करते हैं। सर पिक्टोग्राफ होगा, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ नहीं होता है, वो जमाना गया, 6th क्लास से पढ़ते थे पिक्टोग्राफ। ठीक, अब बार ग्राफ जैसे शुरू करें, लिख लिया सबने? ये सारे ग्राफ्स को देखकर हमें क्वेश्चंस पूछे गए, उनका आंसर सर इस करना है। नहीं सर चैप्टर में हम लिखा सब नहीं इनको सर, अभी रीड लिख रहा करना हूँ सर। सीखेंगे? 1 मिनट सर प्लीज। इनको क्या शौमिक? सर रीड करना सीखेंगे या कुछ और भी होगा? कुछ कुछ केसेस में बनाना भी सीखेंगे, बट मोस्टली हम रीड करना सीखेंगे। और रीड पता करते क्या इन ग्राफ में? लिख, एक लाइन नीचे लिख सकते हो, इट इज, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आइदर, या तो फिर ट्रेंड और कंपैरिजन, ठीक है, और कंपैरिजन। इसको जरूर लिख लेना इस लाइन को, और इसमें ये दो वर्ड्स उनको अंडरलाइन कर लेना, ट्रेंड और कंपैरिजन। ट्रेंड मतलब कोई चीज लोगों में पॉपुलर हो रही है तो उस चीज की सेल बढ़ेगी या घटेगी? बड़े बढ़ेगी। तो उस तरह के ट्रेंड को कहते हैं इंक्रीजिंग ट्रेंड। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग ट्रेंड। ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, यस ठीक है, मान लो ये नंबर ऑफ PSP 5 है सोल्ड, और ये है, नहीं, नंबर ऑफ PSP, ये अलोंग y एक्सिस होगा, नंबर ऑफ PSP का फुल फॉर्म पता है? प्ले स्टेशन पोर्टेबल। क्या होता है फुल फॉर्म? प्ले स्टेशन PlayStation पोर्टेबल। और राइट साइड में मान लो, आई मीन यहाँ अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ईयर। तो ये बनाना है। नहीं बनाना नहीं है, बस मैं एक चीज दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो। 3, 4, 5, 5 ईयर्स का डेटा है।
सर ये कौन सा ग्राफ है? ये लाइन ग्राफ है जो मैं भी बनाने जा रहा हूँ। पहले पॉइंट्स से हमने लोकेट कर दिए कि कितने प्ले स्टेशन किस किस ईयर में कितने सोल्ड हुए हैं, और फिर मैंने उन पॉइंट्स को सीधी सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया है। ये लाइन ग्राफ है। तो ये लाइन कैसा ट्रेंड शो कर रही है कि पॉपुलर है PSP 5 या नॉट सो पॉपुलर। सर पॉपुलर है। इनको तो ये एक ट्रेंड है। कैसा ट्रेंड है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है, सिंपल। और डिक्रीजिंग ट्रेंड सर और कंपैरिजन बताता हूँ कंपैरिजन क्या है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ट्रेंड क्लियर है। अब कंपैरिजन हम देखो, ये Yes, sir. फर्स्ट एग्जांपल जो यहाँ पे गिवन है ना, जैसे एक बच्चे के मार्क्स को कंपेयर किया गया, उसके मतलब एनुअल में 3 टर्म एग्जाम्स हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कंपैरिजन साफ तुम्हें नहीं दिख रहा है कि आप ये कह क्यों पा रहे हो कि आई मीन परफॉर्मेंस अच्छी है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है। ट्रेंड तो पता चल गया, परफॉर्मेंस इज क्या क्या लिखो? परफॉर्मेंस इज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग। और उसके बाद फिर क्या कंपैरिजन कैसे करोगे बताओ? सर वो कंपेयर करेंगे कि सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी आ रही है? यस सर। तो आपने जैसे हर टर्म में जितने मार्क्स है उसके ऊपर सपोज थोड़ी देर सर के लिए वो नंबर्स लिख लिए। कंपैरिजन होगा कि फर्स्ट बार सेकंड बार से कितना हाँ, बड़ा है। 25, 30 और 45। 45 आप सबसे फटाक से कंपेयर कर सकते हो कि लोएस्ट और हाईएस्ट परफॉर्मेंस के बीच में बाय टेकिंग आउट द डिफरेंस, यस सर। ठीक है। लेकिन यूजुअली कंपैरिजन 2 लोगों में होता है, बट कंपैरिजन खुद की परफॉर्मेंस में भी करते हैं कि अपनी लोएस्ट परफॉर्मेंस की क्या वैल्यूएशन थी और हाईएस्ट परफॉर्मेंस की क्या वैल्यूएशन थी, ठीक है। तो आप इससे एक चीज बता सकते हो कि इम्प्रूवमेंट कितने मार्क्स का हुआ है, मतलब मैक्सिमम परफॉर्मेंस 20 20। और आई थिंक ये पेपर 50 मार्क्स का था, मान के चलो मैक्सिमम 50 मार्क्स का ही है। 50 मार्क्स का था सपोज। तो 20 आउट ऑफ 50 ये हमने कंपेयर कर दिया, फिर परसेंटेज निकालना है तो इन 200% साइन पुट किया तो कितना आया? 200 40% इम्प्रूवमेंट तो हुई है। 40% 40% क्या हुई है? इम्प्रूवमेंट। और ये इम्प्रूवमेंट सबसे लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट परफॉर्मेंस के बीच की कंपैरिजन है, तब जाके 40% निकला। समझ में आया? तो ये कंपैरिजन, सर समझ नहीं आया। ये 40%। हाँ देखो, सबसे लोएस्ट जितने मार्क्स मिले थे और सबसे हाईएस्ट जो मार्क्स मिले थे उनका डिफरेंस निकाल लिया। कितना है डिफरेंस? 20। 20 का ये डिफरेंस तो। अब 20 को मैंने कंपेयर किया। जब भी कंपेयर करते हैं रेशियो, क्लास 6 में पढ़ा होगा, कंपैरिजन ऑफ 2 सिमिलर थिंग्स। 20 जो डिफरेंस है उसको मैंने फुल मार्क्स से कंपेयर किया जो 50। अब ये रेशियो है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? रेशियो को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 और परसेंट साइन भी पुट करते अच्छा हैं। हाँ सर समझ आ गया, आप तो समझ आ गया। 40% इम्प्रूवमेंट हम बोल पा रहे हैं। ओके। ये ओवरऑल इम्प्रूवमेंट है 40%। लेकिन कंसेक्यूटिव इम्प्रूवमेंट कोई पूछे, सर कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक, तो इसका तविशी, मतलब एक मिनट तविशी बताओ, फर्स्ट से सेकेंड टर्म में कितनी इंप्रूवमेंट हुई परसेंटेज में अगर मैं पूछूं तो? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अच्छा एक मिनट, अभी आ रही है क्लियर? आपकी आवाज क्लियर है। शायद नेटवर्क इशू बीच में हो रहा हो। मैं कह रहा हूँ फर्स्ट से सेकेंड टर्म में क्या इंप्रूवमेंट हुई है, तुम मुझे बताओ वरुण। यस सर। फर्स्ट से सेकेंड टर्म में कितनी इंप्रूवमेंट हुई है? सर एक सेकंड। एक सेकेंड नहीं तो माइंड में हो जाना चाहिए। सर 10। तो मैं बताऊं
5 जो डिफरेंस है उसको तुमने किससे कंपेयर किया? 50 से इंटू 100, तो सही है, 5 है। 10%। सर एक तरीका और भी तो है सर। हाँ तो बोलो। अगर हम सर अगर हम देखें सर तो 25-50% है और सर वो 45-90% है। अगर सर हम उन दोनों को माइनस कर दें तो सर 40% इम्प्रूवमेंट आ जाता है। ऐसे भी है, सही तरीका है। हाँ अर्नव शौमिक क्या कह रहे थे बता। काफ I cannot, Arnav, I'm barely able to hear you. शौमिक उसको कहो I'm not able to hear him clearly. ओके सर। नेटवर्क उसका काफी वीक लग रहा है। तुम शौमिक के साथ बैठो ना, उसी के साथ डाउट सर पूछ वो लो तुम। एक्चुअली मेरे साथ ही बैठा हुआ है। तो फिर उसको बोलो डिवाइस अपना लॉग आउट कर ले, तुम्हारे साथ बैठे। एक डिवाइस चलेगा तो कम बैंडविड्थ भी लगेगी। और जो नहीं डाउट सर, है एक्चुअली वो वाईफाई से यूज कर रहा है, मैं वायर्ड डाटा यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तुम पॉइंट समझो। मैं कह रहा हूँ वो तुम्हारे साथ ही बैठ जाए, ओके सर। उसकी भी डाउट क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो ये बार ग्राफ है। डबल बार ग्राफ ये दिखा सर सबको? अर्णव बोल रहा है कि उसको आपकी आवाज क्लियर आ रही है। बट मुझे उसकी नहीं आ रही ना, इन केस अगर वो कुछ पूछ रहा तो। ओके सर। इस डबल बार ग्राफ में क्या कंपेयर कर रहे हैं गाइस? डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्या? फ्रूट्स। उनकी सेल कैसी हुई है? सर ये सेल जो ऊपर मंडे और ट्यूसडे लिखा हुआ है तो सिर्फ जो 2 दिनों की मंडे सेल्स, से डार्क सिर्फ 2 ट्यूसडे दिनों की ही लाइट है ना। सेल्स। हाँ 2 दिनों की सेल्स को कंपेयर किया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि इन विच डे द नंबर ऑफ आप, आई मीन क्या कहोगे? क्वेश्चन ध्यान से सुनना। विच फ्रूट वॉज सोल्ड इक्वली बोथ ऑन मंडे एंड ट्यूसडे? कृषिव बताओ। विच फ्रूट वॉज सोल्ड इन इक्वल क्वांटिटी ऑन मंडे एज वेल एज ट्यूसडे? कृषिव। सर कैन यू रिपीट वॉइस कटिंग? कौन सा फल इक्वली बिका both on Monday and Tuesday? Which fruit was sold equally both on Monday and Tuesday? सर पपाया। ठीक है, नेक्स्ट। सर ये ग्राफ हम शायद पहले कर चुके हैं एक बार। कर चुके हैं, बट Yes, sir. क्वेश्चन Yes, थोड़े sir. डिफरेंट है। क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है। तुम बताओ वरुणिका, which fruit saw the highest jump in sale? Sir, orange. Orange. Yes, sir. And it was because, justify कर सकती हो? सही पकड़ा है, जस्टिफाई भी करो मैथमेटिकली। Sir, it's because सबका प्रॉफिट परसेंट या फिर डिक्रीज परसेंट कंपेयर करें नहीं, तो प्रॉफिट में सबसे मत जाओ, ज्यादा। सेल पे सीधा अटैक करो। 10 kg और सॉरी एक मिनट में, सर ऑरेंज को तुमने कहा ऑरेंज ना? में मंडे से ज्यादा सबसे ज्यादा डिफरेंस ऑरेंज सबसे ज्यादा मतलब हाँ ठीक है। ऑरेंज में ही है। ये वाली जो हाइट है, ये ब्लू हाइट कितनी है? 55/2। ये जो बीच में नंबर है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। और ये वाली Yes, जो sir. हाइट है कितनी है? 35. जस्टिफाई करो मैथमेटिकली, क्यों तुमने ऑरेंज ही कहा? क्योंकि सेल कितनी परसेंट बढ़ गई ये बताओ सीधा। डिफरेंस कितना आया? 7.5. 35 इंटू 2 70, 70 माइनस 55 हो गया कितना? 15। Yes, sir. करेक्ट, 15/2। अब इसको तुम किससे कंपेयर करोगी? 55/2. गुड। कितना आया कैंसिल करके? Sir, 15/55. 3/11. 3/11 इंटू 100% कितना हो गया अप्रॉक्स? 300/11. विच इज, उस फॉर्म में लेकर आओ उसको, मिक्स्ड आंसर के सर मेरे करीब को आए। आप ये दोबारा समझा सकते हैं? बताता मेरे हूँ। को भी।
11 की कितनी छलांगे मारोगी? 300 के करीब पहुंच जाओगी वरुणिका। सर 20 समथिंग 7। 27। फिर भी 3 पीछे रह जाओगी। यस सर। तो हम बोल सकते हैं मोर देन 27%। मोर देन 27%। यस सर। मैंने वरुणिका से पूछा कि विच फ्रूट सॉ द हाईएस्ट जंप इन सेल। मैंने क्या पूछा उससे? विच फ्रूट सॉ हाईएस्ट जंप इन सेल। तो शायद उसके दिमाग में सबसे पहले ये चला होगा कि जंप्स मुझे देखने, जंप्स। तो ये ग्रीन लाइंस दिख रही हैं सबको, ये जंप्स हैं। और ये रेड लाइंस दिख रही है, ये फॉल है। और यह जो कृषिव से मैंने क्वेश्चन पूछा था, ये ना ही जंप है ना ही फॉल है, तो फ्लैट है। जितनी सेल मंडे हुई थी पपाया की, उतनी सेल ट्यूसडे हुई है। तो मैंने उससे पूछा विच फ्रूट सॉ द हाईएस्ट जंप। तो अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? ऑरेंज। कौन सी ग्रीन लाइन ज्यादा तेजी से बढ़ी है? ऑरेंज वाली। तो फिर हम लग गए उसकी कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन क्या की कि ट्यूसडे कितनी सेल हुई? 35 kg ऑफ ऑरेंजेस। मंडे कितनी हुई थी? 55/2 सर kg। हाँ, सर इन मंडे हुई थी 27.5। विच इज इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। यस, यस सर। 27.5। तो अब वो निकालने के लिए कि कितनी सेल ग्रो हुई है, इन दोनों का डिफरेंस, और इस डिफरेंस ये जो आया 15/2 डिफरेंस है, ठीक है। इस डिफरेंस को किससे कंपेयर किया? ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब पहले दिन कितनी सेल हुई थी, ये मंडे, विच इज 55/2। ये रेशियो, बार बार वही बेसिक चीजें आती हैं कि रेशियो जब बना लिया, परसेंटेज में करना है तो क्या करते हैं हम उसको इनटू 100। तो ये आया फाइनली 27% से ज्यादा, ठीक है। अब देखो पाई चार्ट, दिख रहा है पाई चार्ट सबको? यस सर। ये कितनी बार पढ़ा होगा, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल, पार्ट ऑफ अ। यस सर। लेकिन पाई चार्ट में हम, पाई चार्ट में भी ना एक होल क्वांटिटी होती है। होल वो सर्कल होती है क्वांटिटी, और उसके छोटे छोटे जो पार्ट होते हैं उनको हम कहते हैं सेक्टर। सेक्टर्स। सॉरी, सेक्टर नहीं, क्या कहते हैं यस इसको? सेक्टर ही कहते हैं। सेक्टर, सेगमेंट, हाँ सेक्टर। सेक्टर्स कितने सारे सेक्टर्स हैं यहाँ अगर चेक करोगे? एंटरटेनमेंट का एक सेक्टर है, तो तो 4 सेक्टर्स, स्पोर्ट्स का 4। दूसरा है, ठीक है। अच्छा गाइस, ये जो सेक्टर्स है ना इस पाई चार्ट के, ये उसके पार्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उसके? पार्ट। पार्ट। तो क्योंकि हम इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम अब इन पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। कब? जब वैसे क्वेश्चन पूछा जाए। जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि विच इंडस्ट्री हैज द लार्जेस्ट व्यूअरशिप। एंटरटेनमेंट। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। 50% जनता, मतलब अगर 100 बंदे हैं, 100 बंदों का सर्वे होता है सपोज, तो काफी चांसेस है कि उन 100 में से 50 बंदे एंटरटेनमेंट का चैनल लगा के बैठे होंगे, और 25 बंदे स्पोर्ट्स, 15 बंदे न्यूज, और 10% अदर इंफॉर्मेटिव चैनल्स। अच्छा, लेकिन अब देखो क्वेश्चन अगर ऐसा है कि व्हाट एंगल of the whole of the entire circle does the news industry सर 30 I mean डिग्री। कितना कितना एंगल ये कैप्चर करती है? सर पूरे पूरे सर्कल का 30। एंगल ये पता है 360 होता है, तो हमें ये एंगल फाइंड करना है 30। लेट्स फाइंड आउट कैसे। हमें अगर ये एंगल फाइंड करना है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूज का कितना शेयर है। न्यूज का 15% शेयर है। 15% को फटाफट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? 15 upon 100। रिड्यूस करके बताओ। 3/20 आया? यस सर 3/20। ठीक, ये दिखा सबको ना? मैंने बस 15% को किस में कन्वर्ट किया है? फ्रैक्शन में। अब कोई बताओ क्या करते हैं? लीस्ट वन। हम इस फ्रैक्शन को अब देखना चाहते हैं किस में? पूरे 360 में कितनी जगह बना के रखता है।
तो हम इसे 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बस 360 डिग्री। हाँ 360 मल्टीप्लाई से बाय मल्टीप्लाई 360 तो देखो कैंसिल करोगे तो 0 0 कट जाएंगे और 2 18 जा 36। 18 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 18 30 24 54 तो समझ में आया ये एंगल 30 नहीं 54 डिग्री है। तो हम एंगल्स कैसे निकालते हैं? जो भी उसका परसेंट, अगर परसेंटेज में गिवन है, सपोज जैसे स्पोर्ट्स 25%, फट से दिमाग में आ जाना चाहिए 25% मतलब 1/4, क्योंकि 25/100 को रिड्यूस करोगे तो 1/4। ये सब याद भी करवाया था तुम लोगों को, याद है? सर आपने ये पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो 1/4 को आप फिर मल्टीप्लाई करो 360 डिग्री से तो कितना? 90 डिग्री। 90 ठीक है, ये हो गया। फिर हिस्टोग्राम। सर आप इंफॉर्मेटिव का समझा दीजिए। क्या नहीं समझे? तो जैसे 25% तो इजी था, एक बार आप मेरे को 10 वाला बता दीजिए। 10% वाला, जैसे इंफॉर्मेटिव 10% है, 10% को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में कितना आया? 1 upon 1/10। श्योर yes में? sir 1 upon 10 तो अब इसको Yes, sir. 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करो तो कितना एंगल आ गया? 36 तो पता चल गया ये ब्लू एंगल कितना है? 36 डिग्री। क्लियर? Yes, sir. तो ये तरीका क्या कैलकुलेट करने का है? सेंट्रल एंगल। Central line. किसका सेंट्रल एंगल? ऑफ सेक्टर। सेक्टर। और हमने अभी किस सेक्टर का सेंट्रल एंगल कन्वर्ट मतलब कैलकुलेट किया? इंफॉर्मेटिव सेक्टर का। Informative. ठीक, अब देखो हिस्टोग्राम। कौन मुझे बताएगा इसे क्या कहते हैं? 40,45 को व्हाट इज इट कॉल्ड? एनीवन? so can you please repeat Sir, वो हाँ कोई कुछ कह रहा है, बताओ। 40,45 को क्या कहते हैं? किस नाम? रेंज। sir नॉट class रेंज, नहीं क्लास भी नहीं, interval क्लास इंटरवल कहते हैं इसको। yes sir class रेंज नहीं, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। ठीक है, क्लास इंटरवल में दो चीजें होती हैं, एक लोअर लिमिट और एक upper limit अपर लिमिट। यहाँ पे इस क्लास इंटरवल के लिए लोअर लिमिट क्या है? 40 और अपर 40 लिमिट है 45। तो ये हिस्टोग्राम है बाय द वे। हिस्टोग्राम में देखोगे ये भी बार ग्राफ जैसा ही दिखता है। ये देखो, ये बार्स दिख रहे हैं, ऑरेंज बार ऑफ चॉकलेट भी जब 5 स्टार का रैपर खोल के 5 स्टार निकालते हो तो बार ऑफ चॉकलेट, बार मतलब एक रेक्टेंगल ना, पतला सा लंबा सा। तो ये भी बार ग्राफ की तरह दिख तो रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में बार ग्राफ नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे जितने भी ये बार्स हैं सारे के सारे चिपके हुए हैं एक दूसरे से, इनमें कोई गैप्स नहीं दिखेंगे। ठीक, और दूसरी बात, आपने अगर बार ग्राफ देखा, आई थिंक ये हम लोग पढ़ चुके हैं, बार ग्राफ में नीचे क्या होती है? कैटेगरी होती है। क्या होती है नीचे? category हमेशा या तो category हाँ, या तो ईयर्स के नेम होंगे, डेज ऑफ वीक होंगे, या तो आई मीन टाइप्स ऑफ, जैसे यहाँ पे तो फ्रूट्स, names होंगे या तो टाइप्स ऑफ स्मार्टफोन ब्रांड्स भी आ सकते हैं, या टाइप्स ऑफ नोटबुक्स आ सकते, मतलब कैटेगरी होगी बेसिकली। नीचे आपको नंबर नहीं दिखेगा यूजुअली, या तो नेम्स ऑफ मंथ हो सकते हैं। लेकिन हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात कर रहे हैं, आपको हमेशा क्या दिखेंगे? नंबर्स। ये देखो 45 40 50 55 60 65 70। तो इसलिए इसको कैटेगोरिकल डेटा नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा। नीचे क्वांटिटी है, नंबर। अब यहाँ पे अगर इसे पढ़ोगे, हिस्टोग्राम देखो क्या डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन पता किसे कहते हैं? कोई मुझे बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है?
ये देखो, पढ़ो एक बार इसे। ये जो नीचे हिस्टोग्राम है इलस्ट्रेट कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट्स ऑफ 40% ऑफ अ लोकेलिटी। तुम्हारी लोकेलिटी का क्या नाम है वरुण? मतलब तुम्हारी सोसाइटी का नाम पूछ रहा हूँ मैं। सर इसके एसके? यस सर। स्काई गार्डन? नहीं सर, अच्छा, एसके। SKA। अच्छा, ओके। मान लो, अच्छा, इट्स, मान लो स्काई गार्डन है, वो लोकेलिटी में 40% के वेट्स का एक डेटा बनाया। किस फॉर्म में? ग्राफिकल फॉर्म। ग्राफिकल में भी क्या? पाई, बार, डबल बार, लाइन, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम देखो, जब बनाया इन्होंने तो सबसे पहले क्लास इंटरवल्स बना दिए कि 40 से 45 kg वेट में कितने, 40 में से कितने बंदे यहाँ फॉल हो रहे हैं? सिर्फ 4। 45 से 50 के बीच में कितने बंदे? 12। तो ऐसे अब जब सारे ये ये सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। कितने टोटल ऑब्जर्वेशंस, ये टोटल ऑब्जर्वेशंस है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि टोटल ऑब्जर्वेशन कहाँ कहाँ जगह अपनी ले रहे हैं क्लास इंटरवल में, ठीक है। तो जब हमने इनको प्लॉट किया तो पता चला कि मैक्सिमम लोग अपनी जगह देखो इस क्लास इंटरवल, इन 2 क्लास इंटरवल्स में ले रहे हैं। ये एक रेड वाला देख के ये पता चला, एक पहला ऑब्जर्वेशन बताओ, और एक ये ग्रीन वाला। मैक्सिमम लोग इसी आ रहे हैं ना, इसी 2 क्लास इंटरवल्स में, यस सर। क्योंकि इनकी हाइट ज्यादा है। कितने लोग आ रहे हैं इन 2 मैक्सिमम? मतलब 12 एंड 14। 13 हाँ 13, 12 एंड 13 विच इज 25। 25 आउट ऑफ 40, मतलब कितने परसेंट लोग मैक्सिमम इस वेट रेंज में आ रहे हैं? किस वेट रेंज में सर? नीचे देखो, 45 से लेके 55, कितने परसेंट लोग आ रहे हैं? कैलकुलेट करो इसे। 0 0 कट गया, बताओ कितना परसेंट आ रहा है? सर 28%। 28। 28? यस सर। सर 28 या 29 या 27 की सर मतलब 28% ही है। ऐसे थोड़ी आंसर करते हैं शौमिक, या फिर ऐसे तो मेरा बस चले, हाँ सर आंसर 1 to 100 के बीच में कुछ भी होगा, ऐसे नहीं करते हैं। एग्जैक्ट आंसर मैथ्स में बताओ। सर 20। सर 28 ही निकला है मेरा। ठीक है, तो 50 और 0.5 है ना? हाँ 28 तो नहीं निकलेगा। 25 into 25 अगर तुम लोग को याद है तो क्या होता है? 625, 625। तो 62.5 होगा ना। बाकी लोग सो रहे हो ना? समृद्धि, वरुणिका, तविशी, मलिका, सानवी। सर आपने 45 से 50 के बीच का पूछा था ना? यस सर, आपको 45 पर ये अरे भाई मैंने पर ये पूछा कि 40% में से कितने परसेंट लोग इस वेट रेंज में फॉल कर रहे हैं, और वो वेट रेंज है 45 से लेकर 55 kg। इस क्लास इंटरवल अच्छा। ओ सर हाँ 62.5, 62, 62.5 हाँ मतलब मैं सर। कह सकता हूँ कि मोर देन 50% लोग इस वेट रेंज में फॉल कर रहे हैं। तो इससे मैं एक ये आइडिया लगा सकता हूँ कि ये जो 40 बंदों का सर्वे हुआ है, जिनके सर्वे के ऊपर ये हिस्टोग्राम बनाया गया है, ये पक्का बच्चे हैं। अरे बच्चों का होता है इतना वेट, 45 to 55। एडल्ट्स का पता कितना होता है वेट? एवरेज सर 55 to इंडियंस 60। जिनकी तोंद निकली रहती है, एवरेज तो 60 हे 80 या भगवान, 75। कम से कम 70 एवरेज मान के चलो,
ठीक है, मैं 70 75 to बोल 70 to तो 85. ऑब्वियसली बच्चों की सर्वे हुई है ना 40% ये जो भी हैं एक लोकेलिटी के। अगर एडल्ट है तो मान लो इससे ये पता चल रहा है कि वहाँ के एडल्ट स्काई गार्डन के जो भी लोकेलिटी है या चेरी काउंटी भी हो सकता है, खाते पीते नहीं है फिर पतले दुबले हैं। तो ये सब इन्फरेंसेस होती हैं। इन्फरेंसेस मतलब डेटा को देखकर कुछ नंबर्स हम कैलकुलेट करके एक आइडिया लगता है, अच्छा ये मांझ रहा है, ये बात चल रही है। बीइंग इन क्लास 8 आपको देखो ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे। नंबर 1, अच्छा यहाँ क्वेश्चंस इसके रिगार्डिंग कहाँ पूछे इन्होंने, चलो मैं एक पूछता हूँ। कृषिव जी सर। ये बताओ, हिस्टोग्राम दिख रहा है ना पहले क्लियरली? यस सर। क्या कुछ खा रहे हो क्या तुम? नो सर। तो ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? सर कैसे? यस सर, नो सर, ऐसे। कितने लोगों का वेट सर्वे हुआ ये बताओ पहले। सर सर कितने लोगों का वेट सर्वे हुआ है? हाँ, सर एक मिनट। सर 40। कैसे पता चला? सर ऊपर लिखा है द इलस्ट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ऑफ वेट ऑफ 40। अगर ये सर 40 ना, पर कृषिव का तो बच्चों से वेट है सर, कृषिव का वेट तो सिर्फ 28 या 34 है। सर ये किसने कहा? सर स्वामिक का मेरा आधा है। अरे भाई ठीक है, इधर देखो, अब एक दूसरे सर की टांग मेरा खींचना बंद 28 है करो। नहीं, वो ज्यादा बोलता है। इधर देखो, ये 4 है। अगर मान लो 40 नहीं दिखता कृषिव को तो वो ऐसे भी कर सकता था। इस बार की है हाइट 4, इसकी है 12, इसकी है 13, फिर है 6, फिर है फिर तो 5, सबको ऐड करते हैं. सबका फिर सम। ऐड कर दें. यस, गुड। चलो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मेन क्वेश्चन ये है कृषिव, ये बताना कि how many people weigh more than 55 kg? सर हाउ मेनी How many people weigh more than 55 kg? More than or equal to? Sorry, more than सर or equal 11। to? 11। सही है, गुड, सही है। सब लोग समझे 11 कैसे आया? Yes, Yes sir. यस सर. सिंपल। इसका आंसर तुम बताओ वरुणिका। पहले बताओ ये सर कौन सा डाउट ग्राफ है है? हाँ बोलो वरुण, क्या सर। डाउट? सर 65 वाले में तो सर अगर कोई 65 केजी का हुआ तो सर उसके लिए 65 और 70 का बनाना पड़ेगा। बट है नहीं ना, हिस्टोग्राम कहाँ पे खत्म हो गया? ये देखो, 65. इसका मतलब मैक्सिमम रीडिंग है 65 kg। सर तो मैक्सिमम 65 कैसे हो सकती है? ये तो अपर लिमिट है ना? अपर लिमिट है, लेकिन अपर लिमिट में कोई कभी एग्जैक्टली फॉल नहीं करता है। हमेशा पता ही है तुम लोगों को क्लास इंटरवल में चीज़ें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। ऑल वैल्यूज इंक्लूडिंग लोअर बट लेस देन अपर, है ना? 40 इंक्लूडेड होता है बट 45 नहीं। 44.9 भी चलेगा बट 45 नहीं चलेगा। 45 किस में इंक्लूड करोगे? इसमें, अगले वाले में अगले वाले में। हाँ तो ये बताओ वरुणिका, ये कौन सा ग्राफ है पहले? ये लाइन वाला ग्राफ. दिख रहा है? यस सर. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन ग्राफ? सर 2002 से 2006 की सेल्स. ठीक है, मान लो ये सेल है, ऊपर वैसे लिखा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मान लो ये पेपर मैन्युफैक्चर करती है, ठीक? यस सर. एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी है आंसर करो। सर 4 करोड़. 4 करोड़, ठीक। तुम ये बताओ कि कितना परसेंट डिफरेंस है?
सर 100%. करेक्ट, 100%। समृद्धि, यस सर। तुम्हें समझ में आया 100% क्यों है? नहीं सर। 2002 में 4 सर करोड़ की क्योंकि सेल हुई। डबल हो गया है. हाँ, डबल हो गया। 2002 में 4 करोड़ की सेल हुई, यस सर। 2006 में 8 करोड़। ये समझ में आया? यस सर। डिफरेंस कितना हुआ 8 और 4 करोड़ का? 4 करोड़। अब उस 4 करोड़ को किससे, ओरिजिनल सेल से कंपेयर करें? ओरिजिनल मतलब 2002 की सेल, तो 4/4 1, यस सर। 1 को परसेंट में कन्वर्ट करोगे तो इनटू 100 करोगे तो 100%। यस सर। तो अब तुम 2 का ये आंसर करो, क्या? बी पार्ट। बी। बी। सर सेल्स इन ईयर 2003 वो 7 करोड़ एंड इन 2005 वो 10 करोड़। व्हाट इज द परसेंट चेंज, ये भी बताओ बिना पेन। परसेंटेज बस रेशियो बताओ, मैं समझ जाऊंगा। रेशियो कितना आया परसेंट? सर 3:7 होना चाहिए वैसे तो। 3:7 सही है, बिल्कुल सही है। डिफरेंस आया तुम्हारा 3। 3/7 इंटू 100 करोगे तो परसेंट आ जाएगा। ठीक। यस सर। तविशी, यस सर। in which consecutive year the sale growth was maximum? So 2004 and 2005. कितना परसेंट हुआ ये इंक्रीज? फिर 6:10 रेशियो है। 6:10 रेड्यूस करके बोलो। 3/5। गलत, चेक करो फिर से। – 2004 से 2005। डिफरेंस पहले निकालो, कितना है? 10 CR माइनस 6 CR डिफरेंस। तो मैं बता 4 CR को किससे कंपेयर करोगे? 10 से 10 CR। 10 से या 6 CR से? तो 6। ओरिजिनल से कंपेयर करते हैं यूजुअली, याद रखना तविशी। तो रेशियो सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2/3 आया, ठीक है। अब परसेंटेज में कर लोगी 66 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो ये जो ग्रीन, ठीक है, समझ में आया ना तविशी? यस सर। अब ये सब लोग देखो, ये जो ग्रीन पोर्शंस है ग्राफ के, ये इंक्रीज ट्रेंड है, और ये जो रेड पोर्शंस है ग्राफ के, ये डिक्रीज ट्रेंड्स है। दिख रहा है सबको? यहाँ पे सेल डिप हुई है, डिप मतलब गिरी है। अब ये पूछ सकते हैं किस 2 कंसेक्यूटिव ईयर में ज्यादा गिरी है, तो ज्यादा किस में गिरी है ये कैसे कैलकुलेट करोगे? यही चीज आपको परसेंटेज यहाँ पे हेल्प करेगी। जल्दी बताओ, कोई भी ओरली कैलकुलेट करके, इस रेड पोर्शन में कितना डिप हुई है और इस रेड पोर्शन में कितना, मतलब पोर्शन ए और पोर्शन बी। सर परसेंटेज में? परसेंटेज में ऑफ कोर्स। बस रेशियो बता दो, समझ जाऊंगा। सर बी वाले में 20% हुई है। सर ए वाले में 100% हुई है। नहीं, 100% सेल गिरी है, सर ऐसा नहीं हो सकता। 50/3%. एक मिनट, समृद्धि से पहले शुरू करते हैं। तुमने क्या कहा, बी में कितना हुआ है? 20। डिफरेंस आया समृद्धि 10 - 8 2, 2/8, 2/8 1/4 है ना, तो इंटू 100 करोगे तो 25% है ना। पर सर इनिशियल पॉइंट हम 2005 का लेंगे ना, जो 10 है। अच्छा, एक मिनट रुको, हाँ सो ड्रॉप तो सॉरी। उसी से तो हुआ है ना, क्योंकि 2/10 करेक्ट, 2/10 है 1/5, हाँ करेक्ट, 20% डिप, सही है, माई मिस्टेक। तो ए में कितना तुमने कहा, वरुण ने कहा? सर नहीं, मैं बी का बता रही थी 20%. अच्छा
तुमने 20% कहा था? यस सर। ओके। ए का किसी ने, ट्यूलिप तुम कह रही थी, बी का 20% डिप है, किसी ने ए का किया कैलकुलेट? सर ए का 14.2% है। 7 है ना डिफरेंस? सर मेरा नहीं नहीं 50/3% आ रहा है। 50/3 डिफरेंस पहले कितना है बताओ? 7 CR सर माइनस 6 crore। 1/7 सर 100/7 आ रहा है। 1/6 50/3 कैसे आएगा? 100/7 इसको अगर सर मिक्स्ड 1/6। अच्छा गलती हुई ना, 1/7 होगा। सर 14% 1/6 ले लिया था गलती से। 14%। सर 14.2% है। 14.28 लेट्स सी 14.28। 1 0 और 3, फिर भी 2 पीछे रह गए। सही है, मोर देन 14%। तो सबसे ज्यादा फॉल किस में हुआ है? बी वाले में 20%। ठीक है, चलो आप लोग जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, मुझे नेम्स पता ही है, I'll just do the same thing, inform your parents। तो मुझे एंड होमवर्क का पता नहीं था क्यों? पिछले क्लास में तो मैं नहीं मैंने थी। अनाउंस तो किया था। सर मैंने करा था। 15.3 नहीं सर। 15.2 एक्सरसाइज थी लास्ट होमवर्क, तो तुमने भेजा क्यों नहीं? वो भेजना है। तो मुझे पता नहीं था, मैं नहीं थी। ये जो 15.3 एक्सरसाइज है, अब सुनो ध्यान से। यू नीड अ विच पेपर? ग्राफ ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर। सर ग्राफ वो तो पेपर। 0.2 में भी चाहिए था। हाँ, और इसमें भी तो सर 15.3। से नहीं करूंगा बात। ठीक है, अरे म्यूट कर लो कृषिव। 15.3 दैट्स योर होमवर्क। ओके सर। और जाने से पहले और एक बात, यूजुअली याद रखना, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है ना, ये रेड वाली लाइन, ये यस सर। इस लाइन पे जो भी चीज हम प्लॉट करते हैं वो डिपेंडेंट हो, सॉरी इंडिपेंडेंट होती है। मतलब वो डिपेंड नहीं करती किसी पे। और जनरली जो हम वर्टिकल लाइन पे प्लॉट करते हैं वो डिपेंड करती है। लेकिन टाइम तो डिस्टेंस पे। डिपेंडेंट। लेकिन हम जितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, तो टाइम डिपेंडेंट हुआ ना। टाइम नहीं डिपेंडेंट हुआ, डिस्टेंस डिपेंड करेगा टाइम पे, क्योंकि एक मिनट, डिस्टेंस, सर जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टाइम होगा ना, तो टाइम नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करेगा स्पीड पे। इसलिए टाइम और इसलिए डिस्टेंस और टाइम का कॉम्बिनेशन स्पीड कहलाता है, विच इज़ डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे ठीक है, हाँ यहाँ पे डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है। क्यों? मैं उसका रीज़न बता देता हूँ। सबको ये फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अगर तुम स्पीड को कांस्टेंट रखोगे, क्या रखोगे? कांस्टेंट, तो देखो डिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड करेगा टाइम पे। ठीक है, उल्टा नहीं बोलना है कि टाइम से डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, ना। Distance covered will be dependent on time because speed at which the vehicle is being driven is constant। 40 की स्पीड से तो 40 की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटा बीत जाएगा तो 40 किलोमीटर ही कवर किया। हाँ, 3 घंटे उसी स्पीड से चलाई तो 40 40 40 120 किलोमीटर। 5 घंटे 5 घंटे 120। ठीक है, यस सर। मैं कह रहा हूँ जनरली ऐसा होता है, हमेशा नहीं, याद रखना। जनरली along y dependent or along x independent। All right, I'll see you then in the next class। Bye bye, take care। थैंक यू सर। Thank you। ओके सानवी, आगे से मेक श्योर करो कि तुम कंप्लीट करती हो।